हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद काजल। आज हम टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड के बारे में जानेंगे, दैट इज आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। पहले के लेक्चर में हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में डिटेल में देखा था विद एग्जांपल्स कि इनका क्या काम होता है, बॉडी में देने के बाद इनका मैकेनिज्म क्या है, कैसे वर्क करता है, ये सब। तो इन चीज़ों को समझने के लिए प्रीवियस लेक्चर को व्यू कर सकते हैं। और फर्दर हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक समझने के लिए भी जो मैकेनिज्म है एंड कंपार्टमेंट्स हैं, प्रोसेस हैं, जैसे कि ऑस्मोसिस एंड ऑल, ये सब भी देखना यानी कि समझना जरूरी है। तभी हम इन तीनों फ्लूइड्स के बारे में कंपेयर कर सकते हैं, बेसिक्स पता होने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कंपैरिजन के लिए हम स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि सेल जो है विल रिमेन सेम, इसलिए हम इनको फ्लूइड रिप्लेसमेंट में यूज करते हैं। इसमें सेल का साइज ना ही श्रिंक होता है और ना ही स्वेल करता है। इसलिए जब भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की हमें जरूरत होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को इंक्रीज करना होता है, तो हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन प्रेफर करते हैं। उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो कंसंट्रेशन है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के कंसंट्रेशन के बराबर होता है, इधर इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इसके एग्जांपल्स हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। नेक्स्ट सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमें ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है, अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सॉल्यूट के टर्म में देखें तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सॉल्यूट ज़्यादा है देन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और सॉल्वेंट के टर्म में देखें तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड ज़्यादा है देन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। सो ऑस्मोसिस प्रोसेस में हमने देखा था कि वाटर का मूवमेंट किसी भी टर्म में हम देख सकते हैं कि वाटर का मूवमेंट कैसे होता है। सॉल्वेंट के टर्म में देखें तो जिधर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है उधर से लेस सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन की तरफ होता है। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा किधर है, आईसीएफ में, यानी कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड ज़्यादा है, इसलिए इधर इससे मूवमेंट इसकी लेस सॉल्वेंट की तरफ हो रहा है। और अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के टर्म में देखें तो जो फ्लूइड का मूवमेंट होता है वो लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ होता है। इसलिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कंसंट्रेशन ज़्यादा है फ्लूइड की, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन फ्लूइड में, तो वाटर की जो मूवमेंट है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड से लेके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ हो रही है। दैट्स वाई ओवरऑल क्या हो जाता है, सेल श्रिंक हो जाता है। तो फिर हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस के भी कुछ एग्जांपल्स हैं, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। नेक्स्ट सॉल्यूशन है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में भी सेम वही है कि सॉल्यूट के कंसंट्रेशन के टर्म में अगर देखें तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में सॉल्यूट ज़्यादा होता है देन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और अगर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन के टर्म में देखेंगे तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा होता है देन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इसलिए ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है कि ऑब्वियसली अभी तक तो हमें पता चल गया होगा कि सॉल्वेंट जिधर ज़्यादा है कंसंट्रेशन में, वहाँ से वो लेस सॉल्वेंट कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मूव करेगा। सो लेस है हमारा ICS-CF की तरफ, मतलब इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट की तरफ, तो वाटर की जो मूवमेंट है वो इनसाइड होगी, जिसकी वजह से सेल में जो सेल जो है वो उसकी साइज इंक्रीज हो जाती है। तो इसके फिर हम यूज़ कहाँ करते हैं विथ एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे। सो फर्स्ट सॉल्यूशन है हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिसके एग्जांपल्स है नॉर्मल सेलिन 0.9%, 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, रिंजर लैक्टेट एंड 5% डेक्सट्रोज इन 0.225% सेलिन। इनके एग्जांपल्स पूरे डिटेल के साथ हमने पहले लेक्चर में देख रखा है, वहां जाके आप व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसके एग्जांपल्स हैं 3% NS, 5% NS, 10% डेक्सट्रोज, 5% डेक्सट्रोज इन 0.9% NS, 5% डेक्सट्रोज इन 0.4% NS, 5% डेक्सट्रोज इन LR। ये सब एग्जांपल्स हैं, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के भी जो एग्जांपल्स हैं ये नॉर्सेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए। नाउ जब हम पेशेंट को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं। लाइक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है वो वेरी हार्ड ऑन वेन, बहुत ही कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। सो जब भी हम इसको दें तो बहुत ही स्लोली दिया जाता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसको हम सेंट्रल लाइन से देते हैं। बट मोस्टली हम क्या देखते हैं कि पेशेंट जब भी एडमिट होता है तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए हमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की नीड है तो हम पेरिफेरी लाइन से भी देते हैं, बट अगर लॉन्ग टर्म स्टे के लिए अगर पेशेंट है तो उसे हमें सेंट्रल लाइन से ही प्रेफर करना चाहिए, देना चाहिए। नेक्स्ट है कि हम कब देते हैं, लाइक हाइपोवॉलीमिया में पेशेंट है, सेरिब्रल एडिमा हो रखा है, तब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को देते हैं। एंड एज अ नर्स हमें क्या वॉच करना चाहिए, अगर पेशेंट को बाउंडिंग पल्स है, लाइक फॉर जुगुलर वेन डिस्टेंशन हो गया, क्रैकल्स, एडिमा एंड फ्लूइड ओवरलोड, ये सब चीज़ें हमें वॉच करना चाहिए।
नेक्स्ट है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसके एग्जांपल्स हैं 0.45% NS, 0.225% NS एंड 0.33% NS, जिसको अनदर वे में हम बोल सकते हैं 1/3 NS इसको बोल सकते हैं 0.33% को, 0.225 को हम 1/4 NS बोल सकते हैं एंड 0.45% NS को हम हाफ NS बोल सकते हैं। ये सारे हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस हैं। तो जब हम ये दे रहे होते हैं पेशेंट को तो हमें क्या मॉनिटर करना चाहिए? ऑब्वियसली हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल स्वेल हो जाते हैं तो हमें सेल लाइसिस का देखना है, वॉच करना है, इसलिए हमें इसको बहुत ही स्लोली एडमिनिस्टर करना होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का यूज हम रिहाइड्रेशन ऑफ सेल के लिए हम करते हैं।